चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने लेकर आए हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 6 वीडियो और एक्सरसाइज 5.3। जैसा कि हम आप लोग के बताए थे एक्सरसाइज 5.3 का पहला वीडियो, जिसमें बताए थे कि एपी का 3 पद कहेगा, 4 पद कहेगा, 5 पद कहेगा और क्या बताए थे एपी का गुण। उसमें हम बताए थे कि एपी के प्रत्येक पदों में समान अंक संख्या से क्या किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भाग किया जाए, तो नया जो श्रेणी बनता है वो भी क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। तो हम 2 बात बताए थे। उसके साथ ही आप लोग के टाइप 1 का एक क्वेश्चन भी लिए थे। अब देखिए आपके सामने लाए हैं टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन। बताए थे कि दूसरा भी क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए छोटू, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा बताते हैं। क्या बताए थे कि एपी का 3 पद कहेगा तो क्या लेना है बाबू, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एपी का 4 पद कहेगा तो ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। उसी प्रकार अगर 5 पद कहेगा तो ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। तो आप लोग को याद भी हो गया होगा, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में है। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो देखिए छोटू, अब हम लोग ट्यूशन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है छोटू, 20 को ऐसे 4 भाग में बांटें कि, क्या कह रहा है कि 20 है तो 20 को ऐसे 4 भाग में बांटें कि वह एपी में हो। मतलब 4 भाग में बांटना भी है और वो क्या कहलाए, एपी कहलाए, ताकि पहले और चौथे पद का गुणनफल। और कह रहा है इस प्रकार बांटेंगे ताकि पहला और चौथा, जैसे 4 भाग हम बांटेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा ना। तो कह रहा है कि पहला और चौथा, मतलब पहला और चौथा का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, दूसरा और तीसरे पद का गुणनफल का अनुपात है ना। अनुपात मतलब कि ये दोनों के गुना करेंगे, 1 और 4 वाला पद को, और 2 और 3 को गुना करेंगे और अनुपात करेंगे, माने बटा करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो क्या होता है, 2:3 हो। मतलब 20 को ऐसे भाग में बांटना है कि पहला और चौथा पद का गुणनफल और दूसरा और तीसरा पद का गुणनफल का रेशियो क्या है बाबू, 2:3। तो देखिए छोटू, बहुत ही क्वेश्चन है। क्या हम आप लोग को बताए थे, जय पद कहेगा जय पद ले लेंगे, अगर 3 को कह रहा तो ये तीनों लेंगे, अगर 4 को कहेगा तो ये लेना है और 5 को कहेगा तो ये लेना। उसके बाद क्या बताए थे बाबू कि प्रश्न से जैसा कह रहा वैसा हम लिखते जाएंगे। तो देखिए छोटू, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, बन भी जाएगा आप लोग से, बनेगा ना। तो देखिए छोटू, यहां से बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए छोटू, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या बात है वो, 4 भाग। तो जैसा ही हम बताएं कि 3 पद कहेगा, 4 पद कहेगा, 5 पद कहेगा, तो भाग है मतलब 4 भाग है, तो एपी में भाग होगा, या पद कहें या टर्म में कहें, कुछ भी कहें। तो यहां से क्या करेंगे बाबू, माना कि 4 भाग, और 4 भाग बराबर क्या मानेंगे छोटू, तो देखिए हम क्या बताए थे कि 4 भाग कहेगा तो ये वाला, 3 भाग कहेगा तो ये वाला, 5 पद कहेगा तो ये वाला। तो देखिए 4 वाला को क्या होता है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d बताए थे। आप देखिए छोटू, यहां से प्रश्न से आप पढ़िए, ये बताए थे मानने के लिए। अब दूसरा बात क्या बताएं, प्रश्न से। अब जैसा प्रश्न कह रहा है छोटू वैसा एकदम कीजिए, आपका आंसर आते जाएगा। तो देखिए तो वो प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए यहां से 20 को ऐसे 4 भाग में बांटे। तो देखिए तो यहां तक पहले समझिए, यहां तक समझिए तो कि 4 भाग में बांटे। आप देखिए तो 20 को 4 भाग में बांटे हैं, अगर चारों भाग बांटे हैं उसको जोड़ देंगे तो कितना होगा बाबू, 20। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि 20 को ही 4 भाग में बांटे हैं, तो 20 को हम 4 भाग में बांट देते हैं। और 4 भाग कौन कौन माने हैं छोटू, ये चारों माने हैं। तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। देखिए और बराबर कितना हो जाएगा, 20। देखिए तो 20 को ही 4 भाग में बांट दिए हैं,
कौन कौन भाग, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। देखिए इधर है ये 4 भाग में बांटे हैं। अब चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, क्योंकि कह रहा है कि 20 को 4 भाग में बांटिए। अब इसको हल करेंगे छोटू, तो हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए हैं। आप देखिए तो यहाँ से जोड़िए तो सबको बाबू देखिए 1 a 2 a 3 a 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 4a। यहाँ से देखिए बाबू 3d यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट जाएगा। यहाँ देखिए एक d माइनस और एक प्लस। अब देखिए यहाँ से हम बताए थे आप लोग का कि एपी का 3 पद 4 पद कहेगा तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यही क्यों मान रहा है, क्योंकि यह आसानी से कट जाता है और इजीली वे में सोल्व हो जाता है। इसीलिए हम बताएं कि 3 पद कहेगा तो यही मानना है और 4 पद कहेगा तो यही मानना है। आप ये भी मान सकते हैं 3 पद a प्लस d और a प्लस 2d, लेकिन इसमें देखिए कि जोड़िएगा नहीं तो जल्दी कटेगा नहीं, कट रहा है, इसीलिए हम बताएं इजी वे के लिए ये बनाया गया है। अब देखिए यहाँ से छोटू बच गया क्या होगा बराबर में 20, यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए तो 4 पचे कितना हो जाएगा छोटू 20, यहाँ से इसलिए a बराबर कितना हो गया 5 हो गया ना। अब देखिए तो a निकल गया है, हमको d निकालेंगे तब ना चारों पद निकलेगा। आप देखिए तो d निकाल लीजिए छोटू, तो d कैसे निकलेगा, तो आगे देखिए तो पढ़िए क्या कह रहा है, क्या कह रहा, पहले और चौथे पद का गुणनफल। तो देखिए तो छोटू जैसा एकदम कह रहा है वैसा कीजिए, तो क्या लिखेंगे और क्या कह रहा है छोटू पहले और चौथा। तो देखिए तो पहला कौन है बाबू ये है और चौथा कौन है ये है, और दोनों का गुणनफल कह रहा है छोटू, तो क्या कीजिए गुना कर दीजिए आप, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d होगा। और क्या कह रहा है आगे बाबू दूसरा और तीसरा पद का गुणनफल का अनुपात, तो अनुपात कर देंगे और दूसरा और तीसरा को गुना कर देंगे। तो दूसरा देखिए तो क्या हो a माइनस d और तीसरा क्या है a प्लस d हो जाएगा। और बराबर कितना है बाबू 2:3। तो देखो 2 अनुपात 3 है, तो इसको बटा में लिखेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा छोटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू a का वैल्यू रख देंगे तो d का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ से आसान लग रहा है ना। तो इसको आप आगे सोल्व कर दीजिए छोटू। तो पहले इसको देखिए तो यहाँ से अगर ये पूरा को a मान लेते हैं और ये पूरा को b मान लेते हैं, तो यहाँ भी देखिए a है और यहाँ b है, और यहाँ देखिए फॉर्मूला पर आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, और बताएं थे a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसका होता है बाबू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ऊपर में देखिए तो क्या हो जाएगा छोटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब b की जगह कितना बाबू 3d है तो 3d का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ये बीजगणितीय फॉर्मूला यूज हुआ है ना। आप देखिए नीचे भी देखिए बाबू a माइनस डी और a प्लस डी, तो क्या हो जाएगा बाबू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फॉर्मूला पर हो गया और बराबर में क्या होगा 2/3। अब देखिए बाबू a का वैल्यू रख दीजिए कितना आया बाबू 5, यहाँ से क्या हो जाएगा छोटू 5 यहाँ रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस देखिए 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बाबू 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ देखिए छोटू a की जगह कितना रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर तो d का स्क्वायर, और बराबर में कितना होगा छोटू 2/3। अब इसको सोल्व कीजिए छोटू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा बटा यहाँ भी देखिए 25 हो जाएगा और माइनस d स्क्वायर होगा नहीं, और बराबर में क्या होगा 2/3। अब देखिए छोटू यहाँ से क्या होगा, तो आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो कर दीजिए छोटू। देखिए 25 में 3 से गुना होगा तब कितना हो जाएगा छोटू 75 हो जाएगा। फिर देखिए -3 और 9 है बहुत, तो कितना हो जाएगा -9 27, और डी स्क्वायर है बहुत, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 2 से गुना होगा इसमें बहुत, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा छोटू 50। यहाँ देखिए 2 में डी स्क्वायर से गुना होगा तो इतना हो जाएगा बाबू -2d स्क्वायर होगा ना। देखिए हम कुछ कर रहे हैं सिर्फ इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से d निकालना है छोटू, तो सब d को एक तरफ लेके चलाएंगे, तो देखिए माइनस इधर 27d है बाबू स्क्वायर, और इधर माइनस में था 2 इधर आएगा तो +2d स्क्वायर, 50 को इधर रहने देंगे छोटू, अब +75 इधर जाएगा तो -75 होगा ना। अब देखिए यहाँ से 27 में से 2 घट जाएगा वो, तो कितना बचेगा -25d स्क्वायर।
अब यहाँ देखिए तो छोटू 50 है, यहाँ 75 है, घटेगा तो कितना बचेगा? -25। 75 में 50 घटेगा ना, और चिन्ह किसका होगा? माइनस का। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और 25 से 25 भी कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू? d² बराबर 1। 25 से कम 25 कट के किन बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ स्क्वायर है बाबू, इसलिए d बराबर कितना निकलेगा? √1। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ से d निकल गया बाबू, a निकल गया। हमको चाहिए क्या? 4 भाग चाहिए ना। तो 4 भाग कौन कौन है छोटू? यही ना चारों है। तो चारों निकालने के लिए क्या चाहिए था? a और d चाहिए था, हमको a और d मिल गया। तो यहाँ से आप लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे? अतः 4 भाग बराबर, 4 भाग कौन कौन हो जाएगा बाबू? पहला a -3d हो जाएगा, होगा ना। अब a का वैल्यू रख दीजिए बाबू, कितना आया है? 5 माइनस 3 के 3 रहेगा, d का वैल्यू लेके कितना आया बाबू? 1, 3 गुने 1। अब यहाँ से देखिए छोटू 5 और माइनस 3 गुने 1 कितना होगा? 3, और 5 में से 3 जाएगा 2, होगा ना। उसी प्रकार देखिए छोटू अब दूसरा पद, दूसरा भाग क्या होगा बाबू? a माइनस d होगा। अब a माइनस डी वैल्यू रखिए, a की जगह कितना होगा? 5, 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 4। अगला पद देखिए बाबू क्या है? a प्लस d है, और a प्लस d क्या हो जाएगा बाबू? 5 प्लस 1 बराबर 6। अगला पद देखिए तो बाबू क्या है? a प्लस 3d है, तो क्या हो जाएगा? a की जगह 5 प्लस 3 गुने, और d की जगह कितना बाबू? 1 है ना। अब देखिए 3 गुने 1 3 होगा, और 5 तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। अब आपका यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया बात को? तो यहाँ से क्या छोटू ध्यान देना है कि इस टाइप 1 में 3 पद कहेगा, कभी 4 पद कहेगा, कभी 5 पद कहेगा, तो उसको मान लेना है बाबू। उसके बाद जैसा प्रश्न कहेगा वैसा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए छोटू, अब आपको हम लेकर चलते हैं टाइप 2 की ओर। तो इसको इरेज करते हैं बाबू। इरेज करने से पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, मिटाते हैं छोटू। देखिए अब आगे, अब देखिए छोटू यहाँ से आपको टाइप 2 बताते हैं। तो टाइप 2 बताने से पहले कुछ रूल है बाबू, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसका यूज आएगा सिद्ध करने में कुछ क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी ए पी में है, तो आप देखिए छोटू, आप लोग के हम बताए थे कि अगर कोई भी श्रेणी एपी में है तो उसका क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, जिससे बताए थे बाबू कि 1 2 3 4 एपी में है। तो क्या बताए थे बाबू कि 2 में से 1 घटाइए, या 3 में से 2 घटाइए, या 4 में से 2 घटाइए। देखिए 3 में से 2 घटाइए, या 4 में से 3 घटाइए। बताए थे ना क्या कि क्रमागत पदों का अंतर, तो क्रमागत यही है लगातार। तो देखिए तो 2 में से 1 घटाएं, अगला लगातार क्या है? 2 और 3 है, तो 3 में से 2 घटाएं। अगला लगातार क्या है? 3 और 4, तो 4 में से 3 घटाएं, और सबको घटाइए। तो देखिए 2 - 1, 3 - 2 बराबर 1, 4 - 3 बराबर 1। तो क्या बताए बाबू कि अगर कोई श्रेणी एपी में है तो उसके क्रमागत पदों का अंतर क्या आता है छोटू? बराबर आता है। तो उसी प्रकार देखिए तो यहां से क्या कह रहा है कि ए बी सी एपी में है, तो क्या कहेंगे कि इसका क्रमागत पदों का अंतर भी बराबर होगा। तो देखिए तो यहां से b माइनस ए होगा क्रमागत पदों का अंतर। अगला देखिए c माइनस b होगा, c माइनस b, अब बराबर होगा। जैसे यहां देखिए तो 2 - 1, ये बराबर है किसके? 3 - 2 के बराबर है कि नहीं? है ना क्रमागत पदों का अंतर। देखिए तो इसको में से इसको घटाएं, और इसको में से इसको घटाएं, दोनों का घटाने के बाद क्या आया? 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि 2 - 1 या 3 - 2 दोनों क्या है? बराबर है। उसी प्रकार यहाँ ए बी सी ए पी में है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि b माइनस ए बराबर होगा किसका? तो c माइनस बी का होगा। अब इसको देखिए बहुत सॉल्यूशन कीजिए। b इधर है और एक इधर भी है, सबको एक तरफ कर देंगे b वाला को, तो क्या होगा? इधर b प्लस में है, इधर माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में होगा ना। आगे देखिए कि माइनस में a है, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए b और b 2 भी हो जाएगा, और इसको c प्लस ए लिखे या a प्लस c लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए यहाँ से b बराबर निकालना चाहते हो तो 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में,
तो देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी सी अगर एपी में है तो उसके क्रमागत पदों का अंतर बराबर है ना। और इसको सोल्व करें बाबू तो क्या रहा है, बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से देखिए छोटू, ये दो टर्म है जो आपको बहुत यूज आएगा सिद्ध करने में। जो टाइप 2 है ना, इसमें बहुत सारा यूज आएगा, कभी ये वाला टर्म यूज आएगा तो कभी ये टर्म यूज आएगा, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी बहुत यूज आएगा बाबू। समझ रहे बात को? जैसे दिया हुआ रहेगा बाबू कि 2 खाली स्थान 6, ये तीनों एपी में है बाबू। क्या तीनों एपी में है? तो कहेगा बीच वाला टर्म निकालिए। तो देखिए इसका यूज करके बना सकते हैं। देखिए तो इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और ये तीनों एपी में हमको चाहिए का चीज बीच वाला टर्म है ना। तो बी बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे बाबू, ए प्लस सी बाई 2 लगा देंगे। आप यहां से देखिए ए का वैल्यू कितना है बाबू, 2 है, प्लस सी का वैल्यू कितना है बाबू, 6 है, और बटा 2। आप देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 बटा 2, और भागा देंगे कितना आएगा बाबू, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आप देखिए तीनों एपी में है, देखिए तो 2 2 4, 4 और 2 6, सब क्रमागत पदों का अंतर समान है ना। तो यहां से ऑब्जेक्टिव भी आपका यूज आएगा, ये वाला भी फार्मूला आएगा यूज, और ये वाला भी याद रहेगा। आप देखिए तो ये दोनों भाव याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत में भी आई है। और देखिए टाइप 2 है, तो टाइप 1 में पढ़ेंगे हम लोग 3 पद रहेगा, 4 पद रहेगा और 5 पद रहेगा। उसी प्रकार टाइप 2 में क्या रहेगा बहुत, एपी के गुण पर रहेगा। अब एपी का गुण हम आप लोग को क्या बताए हैं, उसके प्रत्येक पद में कोई भी समान संख्या से समान अक्षर से गुना कीजिए, भागा कीजिए, घटाव कीजिए, उसका नया श्रेणी क्या होगा, एपी में होगा ना। आप देखिए इसका, आप देखिए जिस प्रकार हम आप लोग को बताएं जोड़ने घटाने पर ये एपी का गुण है, उसी प्रकार ये एबीसी एपी में है, तो इसका भी तो गुण हुआ कि क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है। तो ये भी आपका एपी का समझिए गुण ही है, तो ये भी याद रखिएगा। और एपी के गुण पर ही अगला टाइप है। तो देखिए बाबू अब टाइप में क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं एपी के गुण का यूज करके। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से इसको इरेज करते हैं छोटू, तो देखिए तो याद रहेगा ना छोटू कि अगर 3 संख्या एपी में है तो उसके क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है, या फिर मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग बटा 2 है ना। देखिए ए फर्स्ट टर्म है, सी लास्ट टर्म है, या थर्ड टर्म है, और बी मिडिल टर्म है ना। देखिए तो याद रहेगा दोनों। आप देखिए यहां से इसको बनाते हैं छोटू, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए बी सी एपी में है तो सिद्ध करें कि 1 बटा बी सी, 1 बटा सी ए, 1 बटा ए बी एपी में है। कह रहा है कि ये एपी में है, दिया हुआ है छोटू, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि ये वाला भी एपी में हो। अब इसको हम लोग को सिद्ध करना है एपी में है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करते करते अगर एबीसी लेके चलाओगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि एपी में, क्योंकि एबीसी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि एपी में है। इसका मतलब इसको सोल्व करके अगर हम एबीसी लेके चलाते हैं तो ये हम कह सकते हैं ये भी एपी में कह सकते हैं ना। तो देखिए अब इसको में दिमाग लगाना कि जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भागा करें या क्रमागत पदों का अंतर करें, ये दिमाग लगाना है। कौन सा गुण यूज करें ये अब यहाँ से दिमाग लगाना। तो देखिए तो यहाँ से छोटू हमको लाना क्या, एबीसी अगर लेके चलाते हैं तो एपी में हो जाएगा। आई दिया हुआ है बटा में छोटू, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि सब में दो टर्म है ना, सब में एक बीसी है, एक सीए है और एक एबी। तो यहाँ से देखिए तो अगर इसमें ए बी सी से गुना कर देते हैं तो देख रहे हैं कि बी और सी काट जाएगा, ए बच जाएगा, होगा ना। यहाँ भी अगर ए बी सी से गुना करते हैं तो क्या हो रहा है कि सी और ए काट जाएगा तो बी बच जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ए बी सी से गुना करते हैं तो ए और बी काट जाएगा तो सी बच जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ ए बच जाएगा, यहाँ बी बच जाएगा और यहाँ सी बच जाएगा, और ए बी सी तो ही हमको लाना है। तो देखिए तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था कि क्या करें। तो क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अब गुना कितना से कर रहे हैं तो ए बी सी से, और हम बताएं कि गुना करेंगे तो प्रत्येक टर्म में गुना करना पड़ेगा, प्रत्येक पद में। तो यहाँ से प्रत्येक पद में गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू छोटू, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या सिद्ध करना बाबू, 1 बटा बी सी
कॉमा 1/CA कॉमा 1/AB। इसको हमको क्या लाना है वो एपी में। एपी में लाने के लिए क्या बताएं कि एबीसी लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अभी आप लोग के दिमाग क्या होता है कि इसको कैसे दिमाग लगाएं, तो देख रहे हैं कि एबीसी से प्रत्येक टर्म में गुना कर दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 2 टर्म कट जा रहा, एक टर्म बच जा रहा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पदों में ए बी सी से गुना करने पर अब देखिए तो छोटू सब में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/BC गुने ABC हो जाएगा, कॉमा 1/CA गुने ABC हो जाएगा, कॉमा 1/AB गुने ABC होगा। प्रत्येक टर्म में गुना करना। आप देखिए तो यहाँ से जो काट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखिए तो छोटू यहाँ से क्या क्या काट रहा है, देखिए तो B है वो कट रहा है तो B से B कटेगा, C है वो कट रहा है तो C से C कटेगा। यहाँ देखिए वो C कट रहा है तो C से C कटेगा, A वो कट रहा है तो A से A कटेगा। यहाँ देखिए वो A से A कट रहा है और B से B कट रहा। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए छोटू। तो यहाँ से क्या बचा वो A बच गया, यहाँ से देखिए तो क्या बच गया B बच गया, यहाँ से देखिए तो क्या बच गया C बच गया। अब अभी हम लोग पढ़े हैं कि ABC आ गया और ABC यहाँ क्या लिखा हुआ है AP में है, तो हम लिख देंगे ABC AP में है। और यही ना हमको प्रूफ करना था। देखिए तो इजी लगा एकदम। तो हमको क्या करना था बाबू, टाइप 2 में गुण का यूज करना था। किसका गुण, एपी का गुण। अब एपी का गुण क्या बताया वो कि एपी के प्रत्येक पद में या आप कोई टर्म से जोड़िए या गुना कीजिए या घटाइए या भागा कीजिए। समझ रहे हैं बात को। और दूसरा गुण क्या बताएं कि उसका प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है ना। आप देखिए अब एक ट्यूशन और लेते हैं वो इसका, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए और ये रूल भी लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए छोटू मिटाते हैं, देखिए अब देखिए छोटू, अब आप लोग के टाइप 2 का एक क्वेश्चन और लिया है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि ए बी सी ए पी में है तो सिद्ध करें कि 1/√B प्लस √C कॉमा 1/√C प्लस √A कॉमा 1/√A प्लस √B AP में है। अब देखिए क्या करना कि ABC AP में है और इसको सिद्ध करना है AP में। तो क्या करेंगे छोटू, इसको सोल्व करने के बाद हम ABC अगर लेके चल आते हैं तो कह देंगे कि ये AP में है, पिछला क्वेश्चन के जैसा ही। अब देखिए इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जोड़ें कि घटाएं कि गुना करें या भाग करें या क्रमागत पदों का अंतर को बराबर करें, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आप देखिए छोटू, तो यहाँ देख रहे हैं बाबू कि गुना कब करेंगे, अगर नीचे गुना के टर्म में रहता तब ने, लेकिन यहाँ देख रहे हैं जोड़ के टर्म में, क्योंकि पिछला में क्या देख रहे हैं कि 1/BC था तो A BC से गुना किए तो देखिए BC से BC कट गया तो A बच गया। लेकिन यहाँ देखिए तो गुना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेंगे तो क्या होगा ऊपर एक प्लस वाला गुना करना पड़ेगा √A प्लस √B प्लस √C से, और ये तो कटेगा नहीं बाबू, प्लस वाला नीचे से नहीं कटेगा क्योंकि गुना वाला नहीं कटता है तो प्लस से तो नहीं कटेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ गुना नहीं हो रहा, तो क्या दिमाग है कि क्या कुछ जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने से भी देख रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा। तो देखेंगे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे रूट में रहेगा या प्लस माइनस में रहेगा तो इसको क्या करेंगे क्रमागत पदों का अंतर को घटा देंगे। अब इसको घटा दीजिए क्रमागत पदों का। अब देखिए छोटू बाबू, इतना जल्दी आप लोग का कहिए सर दिमाग नहीं लग पा रहा है कि क्या करें, तो देखिए बाबू जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसके अनुसार आपको दिमाग लगेगा। ये नहीं कि चाहिएगा कि एक क्वेश्चन बना लिए और जोड़ने और घटाने के लिए सीख गए तो तुरंत बन जाएगा। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइए और बुक में पीछे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है उसको बनाइए, उसके अनुसार आपको दिमाग लगेगा कि कहाँ क्या करना है। तो देखिए छोटू इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए बाबू इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, चूंकि 1/√B प्लस √C कॉमा 1/√C प्लस √A कॉमा 1/√A प्लस √B, यही ना छोटू। अब यहां से क्या करेंगे कि देखिए एपी में होने के लिए क्या बताएं कि दोनों टर्म को क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटा दीजिए यहां से 1/√C प्लस √A माइनस
कह रहा है ये एपी में है, तो एपी में है बाबू, तो क्या बताएं कि जब एपी में होगा इसका मतलब कि क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा, तो क्रमागत पदों का अंतर कीजिए तो क्या होगा बटा 1 बटा रूट बी प्लस रूट सी होगा ना। अब देखिए बराबर इसको घटाएंगे 1 बटा रूट ए प्लस रूट बी माइनस 1 बटा रूट सी प्लस रूट ए होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसको हम इसको घटाएंगे और इसको से इसको घटाएंगे और दोनों बराबर जैसे यहाँ किए थे, है ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए बाबू, सोल्व कीजिए तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, एलसीएम ले आएगा, तो एलसीएम लीजिए यहाँ से। तो देखिए छोटू यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू, रूट सी प्लस रूट ए होगा इंटू रूट बी प्लस रूट सी होगा ना। आगे देखिए अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इससे ही कट जाएगा, ये बचेगा तो सिर्फ रूट बी प्लस रूट सी बचेगा, बीच में क्या बाबू माइनस है। अब देखिए इससे भागा देंगे ये कटेगा ये बचेगा, भिन्न घटा होता है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा वो रूट सी प्लस रूट ए और माइनस है बाबू, तो इसको पोस्ट में कर देंगे या आप डायरेक्ट माइनस गुना कर दीजिए तो माइनस सी हो जाएगा, यहाँ प्लस के माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आया? देखिए रूट सी प्लस रूट ए बचा है लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस गुना होगा साथ में। आप देखिए बराबर यहाँ भी एलसीएम जाएगा तो क्या होगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट ए। यहाँ देखिए इससे ये भागा दिन कट जाएगा, ये बचेगा रूट सी प्लस रूट ए माइनस, यहाँ देखिए इससे भागा देंगे ये कटेगा तो ये बचेगा माइनस रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ भी माइनस गुना हो जाएगा। आप देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए क्या कट रहा है बाबू, तो देखिए तो रूट सी से रूट सी कट रहा है प्लस में और माइनस में कट रहा है। यहाँ देखिए वो यहाँ देखिए तो क्या कट रहा है वो रूट है से रूट है कट रहा है क्योंकि प्लस में और ये माइनस। अब देखिए छोटू ऊपर वाला कट गया रूट सी से रूट सी, यहाँ रूट है से रूट है कट गया। अब नीचे देखिए तो रूट सी प्लस रूट है, इधर भी देखिए रूट सी प्लस रूट है, तो इधर से इधर कट जाएगा ना बराबर में रहेगा। तो और देखिए तो कुछ कट रहा है अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है अब नहीं कट रहा है, जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा वो रूट बी देखिए है ना और माइनस रूट ए है। यहाँ देखिए क्या बच रहा है वो रूट बी प्लस रूट सी बच रहा है बराबर में। यहाँ देखिए क्या बच रहा है वो रूट सी है ना और माइनस रूट बी। यहाँ देखिए क्या बच रहा है रूट ए प्लस रूट बी हो गया। आप यहाँ से देखिए तो बहु हमको लाना क्या है ए बी सी लाना है, तो देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बहु। यहाँ से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक बात देख रहे हैं क्या, यहाँ रूट बी प्लस सी है और यहाँ रूट सी माइनस बी है ना। अगर ये रूट बी माइनस सी हो जाता और यहाँ रूट बी प्लस सी है तो एक फॉर्मूला पर आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आता कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। देखिए तो छोटी यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लीजिए, तो पहले इसको सोल्व, और यहाँ भी देखिए a प्लस बी है रूट में और यहाँ देखिए b माइनस है तो इसको भी क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से क्या कर दीजिए छोटू सब जगह माइनस कॉमन ले लीजिए, तो रूट a प्लस क्या हो जाएगा रूट a माइनस क्या हो जाएगा छोटू रूट b। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए माइनस हम यहाँ कॉमन लिए माइनस कॉमन लिए तो ये रूट a माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस बच जाएगा। यहाँ देखिए b में माइनस कॉमन ले लिए छोटू तो माइनस कॉमन लेते हैं माइनस बचेगा तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए माइनस गुना कीजिए तो माइनस रूट है और माइनस माइनस प्लस रूट भी, यही बात आ जाएगा ना। आप देखिए नीचे वाला को ऐसा ही छोड़ देंगे रूट बी प्लस रूट सी बराबर। यहाँ देखिए छोटू इसमें भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा रूट बी प्लस में हो जाएगा और रूट सी माइनस में हो जाएगा और नीचे वाला भाव रूट ए प्लस रूट बी रहने देगा। अब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा बाबू, तो काट दीजिए या छोड़ देंगे कि माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म हो गया। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से देखिए तो छोटू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से a माइनस बी, अगर इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, तो देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी
फॉर्मूला पर आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी देखिए a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी फॉर्मूला पर आ रहा, तो क्या हो जाएगा छोटू, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से होगा तो यहाँ से क्या होगा, a की जगह कितना होगा, रूट a है, तो रूट a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट b का हो जाएगा स्क्वायर, होगा कि नहीं? अब बराबर होगा। आप देखिए छोटू यहाँ से इसको आप गुना कीजिए, तो देखिए तो यहाँ से ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी फॉर्मूला पर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा, a की जगह b है बाबू, रूट b है तो रूट b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की जगह कितना होगा, रूट c है तो रूट c का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? आप देखिए छोटू यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा सब जगह, देखिए तो स्क्वायर से रूट, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या बच गया वो, यहाँ से a माइनस बी बच रहा बराबर, यहाँ से क्या बच रहा है वो, b माइनस सी बच रहा है ना? आप देखिए यहाँ से हमको abc लिखना है वो, abc कैसे लिखाएगा वो, तो यहाँ से देखिए तो इसको हम अगर इस टर्म में लिख दें, देखिए b माइनस ए लेकिन है वो a माइनस बी, यहाँ देखिए c माइनस बी लेकिन है b माइनस सी, कहें ना कोई भी यूज आएगा, ये कभी आ सकता है कभी ये आ सकता, तो इसका यूज कीजिए बाबू, तो क्या करेंगे वो, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ से फिर तो b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लीजिए बाबू माइनस, तो क्या हो जाएगा, c माइनस बी हो जाएगा, माइनस से माइनस फिर खत्म हो जाएगा छोटू, क्या बचेगा, b माइनस ए बराबर c माइनस बी। आप देखिए तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी, b माइनस ए बराबर c माइनस बी, ये कब होता है, जब abc ap में होता है, तो इतना बराबर इतना आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसीलिए abc ap में है। ये बात सबको समझ में आया, ये होगा आपका प्रूफ। देखिए छोटू ध्यान से, अब देखिए क्या यहां से कह रहे हैं कि हमको चाहिए था b माइनस ए बराबर c माइनस बी, अगर ऐसा कब होगा, यहां से देखिए तो बताएं गुण की a b c अगर ap में है तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी है, इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर b माइनस ए बराबर c माइनस बी है तो abc ap में, अगर abc में ap में है तो इतना हो रहा है, तो इतना है तो हम नहीं कर सकते हैं कि इतना होगा, जैसे देखिए तो भाऊ 2 + 3 बराबर 5 होता है, कोई कहेगा कि 2 + 3 बराबर कितना होता, 5 होता, तो हम नहीं कह सकते हैं कि 5 को कि 2 + 3 होगा कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ कि abc ap में है तो इतना हो रहा, तो इतना है तो इतना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ इतना लाना पड़ेगा पहले, तो लाने के लिए क्या देख रहे हैं कि सब में माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा, अब इतना है वो, तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि b माइनस ए बराबर c माइनस बी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि abc ap में है, यहाँ से इस गुण से, समझ में आया बात सबको? अब देखिए बाबू टाइप 2 का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटाने से पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लेकर आए हैं टाइप 2 का ही तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि a बटा b प्लस सी कॉमा b बटा c प्लस a कॉमा c बटा a प्लस b ap में है, तो सिद्ध करें कि 1 बटा b प्लस c कॉमा 1 बटा c प्लस a कॉमा 1 बटा a प्लस b ap में है। देखिए बाबू आप पहले क्या रहता था कि abc रहता था और कुछ सिद्ध करना था, लेकिन आप कह रहा है कि ये ही ap में है और ऐसा सिद्ध करना, तो देखिए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं कि इसको सोल्व करके इतना लेकर चलाइए या इसको सोल्व करके इतना लेकर चलाइए, तो यहाँ से क्या करेंगे जो दिया हुआ है उसी को सोल्व करेंगे और इतना लेकर चलाएंगे, तो यहाँ से देखिए तो वो क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, देखिए क्या है a बटा b प्लस c कॉमा b बटा c प्लस a है ना, कॉमा c बटा a प्लस b ap में है। अब देखिए बाबू अगर ये ap में है और इसको सोल्व करके वैसा लेकर चले, मतलब इसी से ना आया, इसी से अगर वैसा आ जाएगा तो कहेंगे कि ap में है, तो देखिए यहाँ से जो दिया उसको लिख दिए, अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए तो बाबू नीचे वाला सेम टू सेम है, वो खाली ऊपर 1 है ना, तो देख रहे हैं कि ए बी सी को हटाना है, तो ए बी सी कैसे हटेगा वो, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, तो क्या करें यहाँ से कि ए बी सी हट जाए, तो देखिए तो
अगर ये है वो इसमें +1 अगर कर देते हैं, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 1 से गुना होगा तो b + c होगा, तो a + b + c आ जा रहा और ऊपर a + b + c आ रहा, और नीचे में देखिए तो क्या है b + c है। अब इसको हटाना है वो ऊपर 1 लाना है, तो अगर a + b + c है और नीचे में a + b + c से क्या कर दें, भागा दे, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1, और 1/b + c यही तो लाना था। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं छोटू कि +1 करने पर आ रहा है। अब इसका मतलब एगो में आ रहा है +1 करने से, इसका मतलब सब में +1 होगा, क्योंकि बताए हैं कि एपी के प्रत्येक पदों में समान संख्या से क्या करना है, या तो जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भागा कीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे छोटू, समान संख्या से जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ने पर आ रहा है वो 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एपी के प्रत्येक पदों में 1 जोड़ने पर। इसको मिटाते हैं छोटू और देखिए बनाते हैं, बात समझ में आया। अब देखिए यहां से तो क्या लिखेंगे, सभी पदों में एक जोड़ने पर, जोड़ दीजिए छोटू, यहां से क्या करेंगे a/b + c + 1 होगा, कॉमा b/c + a + 1 होगा, कॉमा c/a + b + 1 होगा। अब देखिए ये वाला एपी में है और 1 जोड़ दिए तो पर भी एपी में ही होगा, क्योंकि गुण हम बताए हैं एपी का, क्या बताए हैं कि कुछ भी जोड़ दीजिए एपी में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करेंगे वो तो एलसीएम ले आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a + b + c बटा b + c, यहाँ क्या हो जाएगा वो b + c + a बटा c + a। ये बात समझ में आ रहा है ना, एलसीएम लिया है। अब देखिए c + a + b बटा a + b, और ये भी क्या होगा एपी में हो रहा है। अब देखिए यहां से देख रहे हैं क्या वो हमको चाहिए ऊपर में 1 1 चाहिए, a + b c यहाँ भी है, a + b + c यहाँ भी है, a + b + c यहाँ भी है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि 1 लाने के लिए a + b + c से भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पदों में या सभी पदों में क्या लिखेंगे a + b + c से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए छोटू, तो क्या हो जाएगा ऊपर में a + b + c है और नीचे में क्या है छोटू b + c है, और भागा दिए कितना हो a + b + c से, तो भागा दे दीजिए a + b + c से होगा। यहां देखिए छोटू तो क्या लिखे यहाँ छोटू कि प्रत्येक पदों में a + b + c से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए। तो देखिए यहां से अब सब में भागा दीजिए तो छोटू तो क्या होगा a + b + c बटा a + b है, सॉरी b + c ना है, क्या है b + c। आप देखिए भागा दिए क्या a + b + c से, तो भागा दे दीजिए a + b + c से। अगला देखिए क्या है बाबू, देखिए b + c + a है, इसको हम लिख सकते हैं a + b + c, सब प्लस में है, तो क्या लिखेंगे a + b + c, और बटन क्या है बाबू c + a है, तो c + a, और भागा देंगे कितना से a + b + c से, भागा देंगे। आगे देखिए आगे बात क्या है बाबू कि a + b + c यहाँ भी देखिए है, तो क्या हो जाएगा a + b + c, और बटन क्या हो जाएगा बाबू देखिए तो a + b है, तो a + b, और भागा दिए हैं कितना से बाबू a + b + c से, तो क्या हो जाएगा a + b + c होगा। अब देखिए ये एपी में है तो भागा देने पर भी तो एपी में ही नहीं होगा, ये लिखते आएंगे बाबू एपी में है, होगा ना। अब देखिए बाबू भागा देंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा। अब देखिए बाबू क्या बच गया 1/b + c बच गया, कॉमा यहाँ से देखिए तो 1/c + a बच गया, यहाँ देखिए बाबू 1/a + b बच गया, एपी में होगा। आप देखिए छोटू यही ना हमको लाना था और एपी में है आ गया, क्या हो जाएगा प्रूफ।
तो देखिए छोटू, यहाँ से अब आप लोग का हम टाइप 2 का 3 क्वेश्चन लिए हैं, और भी आप क्वेश्चन लीजिएगा, वहां देखिएगा कि क्या हो रहा है, जोड़ने पर आ रहा है, घटाने पर या गुना करने पर, या फिर ए बी के दो क्रमागत पदों के अंतर को बराबर करने पर आ रहा है। जो वाला भी लगेगा गुण आप लगाइएगा और उसको प्रूफ कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब आपका इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 समाप्त हुआ। अब आपको लेकर आएंगे एक्सरसाइज 5.4 और उसका कुछ रूल होगा, उसको बताएंगे। उसी के साथ आपका समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।